तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला भाई कमलेश सर में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग मुझसे अपडेटेड रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होंगे और आप लोगों की तैयारी भी उतनी ही शानदार चल रही होगी। तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देख लिया, चैप्टर 1 कंप्लीट देख लिए। अब हम क्या देखते हैं, चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में क्या है अपना, बहुपद। तो चैप्टर 2 में क्या है, बहुपद। तो हम देखते हैं बहुपद क्या है। बहुपद जैसे नाम से स्पष्ट है, क्या है, बहुपद। तो बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो क्या होता है बहुपद। तो बहुपद के अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या घटक जरूरी होता है, बहुपद किन किन चीजों से मिलकर बनता है दोस्तों। तो बहुपद चर, अचर और व्यंजकों से मिलकर बनता है दोस्तों। तो चलिए आइए हम देखते हैं चर, अचर और व्यंजक क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहला इसके लिए जरूरी घटक क्या है, चर। फिर क्या है, अचर। क्या है, अचर। फिर क्या दोस्तों, तीसरा जरूरी घटक व्यंजक। देखिए दोस्तों, चर क्या होते हैं, चर वे कहलाते हैं जिनका मान समय के साथ बदलता रहता हो, क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो देखिए जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, चर का एग्जांपल क्या है। जैसे एग्जांपल में अपने क्या आ गए, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया और पी क्यू आर एस ले लीजिए, पी क्यू आर एस, इसी तरह के एस टी यू भी इसी प्रकार के, सब क्या कहलाएं, सब चर कहलाएं। तो इनका मान समय के साथ क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये ऐसे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्या देखते हैं, अचर। तो अचर क्या होता है, तो अचर जिनका मान क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, अचर कहलाते हैं। तो देखिए अचर का एग्जांपल देख लीजिए, अचर क्या कहलाए, जैसे अपने क्या हो गए, ए बी सी, ये सब क्या कहलाए, अचर कहलाए। अर्थात अथवा कोई नंबर भी ले लीजिए, 1 2 3, इसी तरह के सारे नंबर, ये सब क्या कहलाए, अचर कहलाए। क्योंकि इनका मान हमेशा एक फिक्स होता है, अर्थात कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाई, अचर कहलाई। अब देखिए व्यंजक। व्यंजक क्या होता है, व्यंजक चर और अचर से मिलकर बना, ठीक है ना, चर और अचर से मिलकर बनने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, अचर कहते हैं, सॉरी व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। किससे, चर और अचर से मिलकर बनने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजक कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। क्या लिख दिए, 2x लिख दिए। तो ये किससे बना, चर और अचर। तो x क्या है, चर है दोस्तों, और 2 क्या है, अचर है। तो हमारा व्यंजक किससे बना, चर और अचर से मिलकर क्या बना, व्यंजक बना। और जैसे हमने क्या लिख दिया, 7x लिख दिया और भी कुछ लिख दिए, अर्थात 8y लिख दिए। तो ये क्या कहलाया, हमारा व्यंजक कहलाया दोस्तों। तो आई होप, यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए कि बहुपद अब क्या होता है, अब बहुपद की परिभाषा अब क्या होगी। तो कई सारे व्यंजकों से मिलकर बनने वाले को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो बहुपद की परिभाषा क्या हुई दोस्तों, कि कई सारे व्यंजकों से मिलकर हमारा क्या बनता है, बहुपद बनता है दोस्तों। अब देखिए हम कई सारे व्यंजकों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा दोस्तों। तो अब चलिए अब हम देखते हैं क्या है, बहुपद के प्रकार देखते हैं दोस्तों। तो बहुपद किन किन आधारों पर हम बहुपद का वर्गीकरण कर सकते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लासिफिकेशन। देखिए पॉलिनोमियल के हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन किस किस के आधार पर कर सकते हैं दोस्तों। एक तो हम चर के आधार पर कर सकते हैं, दूसरा पद के आधार पर कर सकते हैं, और तीसरा घात के आधार पर कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं किसके आधार पर, चर के आधार पर। तो आइए हम देखते हैं चर के आधार पर बहुपद कैसे होते हैं। के आधार पर बहुपद को देखेंगे।
तो देखिए अब चर के आधार पर हमारा बहुपद कैसा होता है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक चर हो तो एक चर वाला बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसे बहुपद जिसमें केवल क्या हो, एक चर हो तो एक चर वाला बहुपद कहलाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक चर वाले के कुछ एग्जाम्पल। आइए तो क्या है, फर्स्ट क्या है, एक चर वाला। क्या है, सॉरी, एक चर वाला। कितने चर वाला? एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। अब देखिए दोस्तों ऐसे बहुपद जिसमें कितने चर होते हैं, एक चर होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों, एक चर वाले बहुपद। इसकी एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों। तो एक चर वाले बहुपद का क्या हो गया, देखिए 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। तो इसमें कितने चर हैं, एक चर हैं, तो ये क्या कहलाया, एक चर वाला कहलाया। और इसके एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 3। तो इसमें क्या है, कितने चर हैं दोस्तों, एक चर हैं। कितने चर हैं, एक चर हैं। तो कितने चर हैं, एक चर, ax, यहाँ पे भी x। तो अब हम कुछ लोग ये गलती करते हैं दोस्तों कि जैसे यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पास x है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी एक चर गिन लेंगे, इसको भी एक चर गिन लेंगे। तो कुछ लोग क्या बताते हैं, दो चर, लेकिन गलत है। दो चर वाले क्या होंगे, जब कोई दूसरा चर आएगा, जब हमारे बहुपद में क्या आएगा, दूसरा चर आएगा, तब उसको क्या बोलेंगे, दो चर वाला। लेकिन अभी यहाँ क्या है, केवल एक ही चर है। एक चर क्या है, x है, केवल x यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है। तो ये कौन सा, कैसा कहलाया, एक चर वाला बहुपद। अपना कैसा बहुपद कहलाया, एक चर वाला बहुपद। ऐसे देख लो। और एग्जांपल देखना हो तो जैसे 7x क्यूब माइनस का 5, तो ये भी क्या कहलाया, एक चर वाला बहुपद। क्या कहलाया, एक चर वाला बहुपद। अब चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों किसके बारे में, आइए अब हम देखते हैं दो चर वाले बहुपद के बारे में। किसके बारे में, दो चर वाले के बहुपद के बारे में। अब देखिए दो चर वाला बहुपद, कितने चर वाला, दो चर वाला, दो चर वाले बहुपद। कितने वाले, दो चर वाले। तो ऐसे बहुपद जिसमें कितने चर होते हैं, दो चर होते हैं दोस्तों। कितने, दो चर होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, दो चर वाले बहुपद कहलाते हैं। तो चलिए आइए उनके कुछ एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। तो हम एग्जाम्पल देते हैं किनके, दो चर वाले के में। तो दो चर वाले में क्या होते हैं, जैसे 3x प्लस 2y प्लस का 4। क्या आया दोस्तों, 3x प्लस का 2y प्लस का 4। तो इसमें कितने चर आए, एक चर x हुआ दोस्तों और दूसरा चर y हुआ। तो अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये कितने चर वाला आया दोस्तों, दो चर वाला। ये कितने चर वाले थे, एक चर वाले। ये सब किसके उदाहरण थे, एक चर वाले के। अब आइए इसके और कोई एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 9y प्लस 3x माइनस का 8। इसमें कितने चर हैं, दो चर हैं। तो ये कैसा बहुपद कहलाया, दो चर वाला बहुपद कहलाया। इसी प्रकार तीन चर वाले, चार चर वाले। तो इसी प्रकार जैसे एक तीन चर वाला देख लीजिए आप लोगों, तो आप लोग क्या देख लीजिए, एक तीन चर वाले, तीन चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं तीन चर वाले के। कोई भी तीन चर ले लीजिए, जैसे x y z, कितने चर हो गए, तीन चर हो गए। तो तीन चर से क्या बना लीजिए, बहुपद बना लीजिए। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों। तो जैसे 5x प्लस का 7y माइनस का 9z माइनस का 4। तो इसमें कितने चर हमको दिख रहे हैं दोस्तों, x y और z। कितने चर दिख रहे हैं, तीन चर दिख रहे हैं। तो ये किस प्रकार का बहुपद होगा, तीन चर वाला। कितने चर वाला, तीन चर वाला। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि चर के आधार पर बहुपद, चर के आधार पर बहुपद, ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो कितने हुए, एक चर वाले, दो चर वाले और तीन चर वाले। इसी प्रकार आगे भी होते हैं। तो हमारे जरूरत में बस इतना ही है, तो हम लोग अभी इतना जाने। तो चलिए अब हम देखते हैं किसके आधार पर। अब देखिए पद के आधार पर। क्या देखते हैं दोस्तों, पद के आधार पर। तो चलिए आइए देखते हैं पद के आधार पर क्या होता है बहुपद।
तो चलिए देखिए, अब हमने पहला क्या देखा, चर के आधार पर, अब क्या देखेंगे दूसरा, पद के आधार पर। तो चलिए इसी प्रकार हमारे क्या होते हैं, एक पद वाले बहुपद। क्या होते हैं, एक पद वाले, तो उसको क्या बोलते हैं, एक पदी। क्या बोलते हैं, एक पदी। एक पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, एक पदी, सॉरी एक पदी। पहला क्या है, एक पदी, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं, एक पद होते हैं, तो क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3x, ये कितने पद हैं, एक पद है। 9y³ या 7x⁵, इसमें हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, केवल पद देख रहे हैं, ना कि घात। तो हमारे ये किस प्रकार का बहुपद आया, एक पदी बहुपद आया। कितने पद वाला है, एक पद वाला है। इसमें हम केवल पद देखेंगे, ना कि घात। तो घात वाला हमने पहले देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, पद वाला। अब देखिए दोस्तों, जैसे दो पद वाला, तो द्विपदी क्या होता है, दो पद वाले को द्विपदी बहुपद, बहुपद, द्विपदी बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, इस प्रकार के बहुपद को क्या कहते हैं दोस्तों, द्विपदी बहुपद। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल के लिए क्या है, द्विपदी, जैसे इसी में क्या है 3x लिखा है, अब इसमें क्या जोड़ दें, प्लस का 5 जोड़ दें, तो कितने पद हो गए, द्विपद हो गए। कितने पद हो गए, द्विपद हो गए। अब चलिए जैसे 7y प्लस 9x, 7y प्लस 9x, तो अब कितने पद हैं, दो पद हैं। अब चलिए कुछ और देख लीजिए काट से, तो एक आध एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे 9y² माइनस का 4, तो अब कितने पद हैं, दो पद हैं। तो ये किस प्रकार का बहुपद हुआ, अपना द्विपदी बहुपद हुआ। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए तीसरा क्या है, त्रिपदी बहुपद। तीसरा त्रिपदी बहुपद, कितने बहुपद, त्रिपदी, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो ऐसे बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं, तीन पद होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। तो जैसे ये एग्जाम्पल हुआ, तो एग्जाम्पल में हमने क्या दिया, तीन पद वाले दे दो, तो जैसे ax² प्लस bx प्लस c, जैसे हमने इसके फॉर्म में दे दिया, तो कितने पद हो गए, 1 2 3, तो ये कितने पद वाला कहलाया, त्रिपदी कहलाया, तीन पद वाला। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं इसको क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो आइए कुछ और एग्जांपल देख लें, तो जैसे 9x² माइनस का 7y प्लस का 5, इसमें भी कितने पद हैं, तीन पद हैं। अभी हम पद देख रहे हैं, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, पद की बात कर रहे हैं, ना तो हम चर की बात कर रहे हैं और ना घात की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, पद की बात कर रहे हैं। तो केवल और केवल हम क्या देखेंगे, पद देखेंगे। तो आइए कुछ और देख लीजिए, जैसे 4x⁵ माइनस 7x² प्लस का 5 या 3 ले लीजिए। चलिए, तो ये कितने पदी वाला हो गया, तीन पदी। ये किसका उदाहरण है, तीन पदी का। तो अब आप लोगों को पद के आधार पर बातें क्लियर हो गई होगी। मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को पद के आधार पर बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए देखते हैं, अब किसके बारे में, अब हमारा चर के आधार पर हो गया, और ये पद के, दूसरा पद के आधार पर हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं किसके बारे में बात करते हैं, घात के आधार पर। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, घात के आधार पर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, तीसरा हम क्या देखेंगे, घात के आधार पर। तो अब चलिए, घात के आधार पर पहला क्या होता है, रैखिक बहुपद। घात के आधार पर पहले को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। चलिए ये देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है।
रैखिक बहुपद। चलिए देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है, इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो क्या हुई रैखिक बहुपद की परिभाषा, रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है, तो इस प्रकार के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल, तो 3x माइनस का 2, ये क्या आया, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, तो इस प्रकार के बहुपद को क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद बोला जाता है। तो ये एग्जांपल किसका है, रैखिक बहुपद का है। अब चलिए और देख लीजिए, 5y प्लस का 2x प्लस का 3, तो ये कैसा है, रैखिक बहुपद है। कैसा है, रैखिक बहुपद है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इस प्रकार के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, इसमें भी एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। तो चलिए ये कैसा हो गया, हमारा रैखिक बहुपद हो गया। अब देखिए दूसरा, द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात, द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, दो होती है। तो इस प्रकार के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो क्या बताया हमने, ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात दो होती है, तो इस प्रकार के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल क्या है, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी हुई, दो हुई। कितनी हुई, दो हुई। तो ये किस प्रकार का बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी है। इसको क्या बोला जाता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी बोला जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 8x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 2, ये किस प्रकार का हमारा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। और ऐसे देखना है तो आप देख लीजिएगा, तो जैसे देखना है और देख लीजिए, फाइव। तो अब देखिए ये कैसा बहुपद है, हमारा द्विघात बहुपद है। अब आइए तीसरा हमारा क्या होता है उसके बारे में देखिए। तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद। कैसे बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात देखिए क्या है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो, तो किस प्रकार के बहुपद कहलाते हैं, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल के बारे में। तो देखिए, तो 3x क्यूब माइनस का 7y प्लस का 4, तो क्या हमने लिखा 3x क्यूब माइनस का 7y प्लस का 4। तो ये कैसा बहुपद हुआ, हमारा त्रिघात बहुपद हुआ, जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए। तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 8x क्यूब माइनस का 4, तो हमारा क्या हुआ 8x क्यूब माइनस का 4। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, तीन है। तो ये किस प्रकार का बहुपद हुआ, हमारा त्रिघात बहुपद हुआ। तो चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पद के आधार पर, चर के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद क्लियर हो गए होंगे। यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग निसंदेह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब चलिए दोस्तों
अब हम देखते हैं कि द्विघात के बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए, व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब देखिए इसके हमें क्या निकालने होते हैं, शून्यक। इसके हमें क्या निकालने होते हैं, शून्यक निकालने होते हैं। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं और शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। अब देखिए मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा बीटा है। मान लेते हैं कि यदि ये जो द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है इसके क्या है, मूल हम क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो हमारे 10th में जो बहुपद दिया हुआ है उसकी कौन से बहुपद के बारे में चर्चा हुई है, द्विघात बहुपद के बारे में। तो जो 2.2 है वो द्विघात बहुपद के बारे में ही चर्चा है। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना और शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल इनको निकालना। तो आइए हम सीखते हैं, क्या सीखेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होते हैं दोस्तों। तो आइए देखिए, मान लेते हैं कि इसके शून्यक क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। इसके शून्यक क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो जब हमारे द्विघात समीकरण के शून्यक क्या हो गए, अल्फा और बीटा क्या है, ये शून्यक हैं। क्या है, शून्यक हैं, शून्यक हैं। क्या है, द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक हैं। तो अब देखिए, अब हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल होता है, देखिए शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक, किसका गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, किसका, x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए दोस्तों क्या है, x का गुणांक क्या लिखा हुआ है, b। ये जो भी x के साथ गुणे में है वो क्या है, x का गुणांक है, अर्थात x का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, b है। अब x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। x स्क्वायर के साथ गुणे में क्या है, a है। अब देखिए हमने क्या माना, शून्यक अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, b है। तो माइनस b क्या लिखेंगे, माइनस b बटे a। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, क्या देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल के बारे में। शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे, क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। देखिए अब हमने शून्य क्या माने हैं, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। तो अचर पद क्या है, सी क्या है, अचर पद है, क्योंकि इसके साथ कोई चर नहीं है। तो अचर पद क्या आया, सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो इसका क्या मान हुआ, सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा हुआ माइनस बी अपॉन ए। तो क्या हुआ, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या हुआ, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये हमारे क्या हो गए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए, अब जब हमें क्या दिया रहता है, कोई द्विघात बहुपद दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके मूल निकालते हैं। मूल निकालने के बाद हम क्या करते हैं, शून्यक, अर्थात मूल या शून्यक, इसमें बहुपद में हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले जब हमें कोई बहुपद दिया रहता है तो उसके क्या निकालते हैं, शून्यक,
फिर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो आइए अब देखते हैं अपने सवाल की ओर। अब देखते हैं क्या है प्रश्नावली 2.2 में पहला क्या दिया हुआ है। देखिए पहला क्या दिया, प्रश्न क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या निकालना है हमको, इनके शून्यक निकालना है और शून्यकों के संबंधता के बीच सत्यता की हमको क्या करना है, शून्यकों के गुणांकों के बीच हमको संबंधता की सत्यता की जांच करनी है। अर्थात हमको अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल के दिखाना है। अब देखिए सबसे पहले हमको ये क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, इसके शून्यक निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे। तो अब देखो इसको क्या करते हैं कि जब द्विघात बहुपद दिया रहता है तो हम इसमें पहले और अंतिम पद को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पहले और अंतिम पद, तो पहले पद में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 8 का गुणा कितना हुआ, 1 और 8 का गुणा किए तो कितना आया, 8 आया। क्या आया, 8 आया। अब बीच वाले पद को हम ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए, माइनस का 2 आए और गुणा करने पर क्या आए, 8 आए। वो भी किसका, माइनस का, वो भी किसका, माइनस का। तो देखिए माइनस का 8 गुणे 1 बराबर माइनस का 8। अब देखिए हम बीच वाले पद को ऐसे जोड़े या घटाएं, इसको तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। तो हमको इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए, माइनस का 2 आए और गुणा करने पर क्या आए, माइनस का 8 बने। अब देखिए अब हम इसको कैसे तोड़ते हैं, तो इसको मिटाइए, हमने ये समझाने के लिए बताया हुआ था। तो अब इसको भी आप मिटा दीजिए, तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो हमने ये समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको 2 भागों में। तो जो बड़ा नंबर रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो अब देखिए क्या है, 4 लिखिए और माइनस का 2 लिखिए। 4 में माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 4 और प्लस का 2। जब माइनस वाली संख्या बड़ी लेंगे तब यहाँ पास माइनस आएगा। तो माइनस का 4 और किसमें तोड़ेंगे, 2 में तोड़ेंगे। तो 4 दूना 8, काहे का 8, माइनस का 8। अब माइनस के 4 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। तो हमारा बन रहा है। तो चलिए अब इसको कैसे तोड़ते हैं, देखिए हम इसको पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर लिख लिए। फिर इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 पहले से है। अब देखिए हमको ऐसे तोड़ना चाहिए कि हमारा वही संख्या बने। अब देखिए माइनस का 4 और प्लस का 2, तो ये इसमें जोड़ देंगे अर्थात घटा देंगे, तो क्या बनेगा, ये माइनस का 2 बन जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 का जोड़ा लेंगे, 2 का जोड़ा लेंगे, फिर उससे कॉमन निकालेंगे। अब देखिए 2 का जोड़ा बना लीजिए, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। देखिए फिर क्या है, प्लस 2x माइनस का 8। अब देखिए इससे क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर अर्थात 2x है और इसमें भी x है। अब देखिए हमने इससे क्या कॉमन निकला, x निकला, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है। तो कितने x है, x गुणे x, और इसमें 4 गुणे x। तो बस क्या कॉमन निकल रहा है, केवल x बस कॉमन निकल रहा है। तो क्या बचा, x बचा और माइनस का 4 बचा, प्लस अब इससे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है और 8 में भी 2 चौको 8, अर्थात यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो क्या कॉमन ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो क्या बचेगा, x माइनस का 4। अब देखिए हमारे कॉमन लेने के बाद दोनों जगह क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, x माइनस का 4 और x माइनस का 4। अब देखिए दोनों जगह क्या है, x माइनस 4 और x माइनस 4। तो अब यहाँ से हम x माइनस 4 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, x प्लस 2, x प्लस 2। अब देखिए हमारा क्या है, ये टूट गया, किसके रूप में, गुणनखंड के रूप में टूट गया। अब हमको क्या निकालना है, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हमको पूरे बहुपद को 0 के बराबर अर्थात 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है कि क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर 0। तो ये क्या है,
px के ही मान है, जो ये क्या है px, इसको क्या बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ x अर्थात बहुपद। तो ये बहुपद का ही क्या निकला हुआ है गुणनफल। अब हम इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। क्या आया, x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। अब इनको हम बारी बारी से 0 के बराबर करते जाएंगे और इनके शून्य निकलता जाएगा। अब देखिए x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या, इसको पक्षांतरण कर देंगे तो इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का। तो क्या आया, प्लस का 4। तो पहला मूल हमारा क्या आया 4। अब देखिए तथा इसके क्या लिखेंगे x प्लस 2, दूसरा क्या है x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको पक्षांतरण करेंगे तो इधर क्या आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 2, दूसरा मूल क्या निकला है हमारा माइनस का 2। पहले को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस का 2। अब देखिए अल्फा बराबर 4 आ गया और बीटा बराबर माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच के लिए देख लीजिए, जांच के लिए क्या है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हमें मिला हुआ है और b और a का भी मान हमें इस बहुपद से मिल जाएगा। तो हमारा कब सही होगा, जब दोनों पक्षों में क्या आना चाहिए, बराबर मान आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं आता। तो चलिए क्या रख लें, अल्फा का मान 4, तो अल्फा की जगह 4 रख लीजिए, प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 2 है। अब देखिए ये फॉर्मूले का माइनस है और b का मान क्या है माइनस का 2 है, b का मान माइनस का 2 है दोस्तों। अब a का मान क्या है दोस्तों, यदि x स्क्वायर, a का मान क्या है x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो x स्क्वायर का गुणांक यदि कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखिए दोस्तों दोनों पक्ष में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए ये क्या हुआ, प्लस माइनस मिलकर क्या बना माइनस बना। क्या बना, प्लस माइनस मिलकर माइनस बना। अब इधर क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या आया 2 आया। अब 4 में 2 घटा तो 2, तो 2 बराबर 2। तो ये हमारा क्या आया, बिल्कुल सही आया दोस्तों। तो हमारे जांच की जो है, जांच है किसका, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों के योगफल का क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ इस बहुपद से क्या निकाले, पहले शून्यक निकाले, फिर शून्यकों का योगफल, और अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल में क्या आता है दोस्तों। तो अब शून्यकों का गुणनफल देख लीजिए। तो शून्यकों के गुणनफल के लिए क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब देखिए दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान माइनस का 2। तो रख दीजिए, अल्फा की जगह 4 रख देते हैं और बीटा की जगह माइनस का 2 रख देते हैं। अब देखिए सी का मान, तो यहाँ पास अचर पद क्या है माइनस का 8। क्या है दोस्तों, माइनस का 8। तो माइनस का 8 रखते हैं और ए का मान 1 है, तो ए का मान 1 रख देते हैं। अब देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8, वो भी माइनस का है तो माइनस का 8। यहां भी क्या आएगा, बटे में 1 है, तो इसका मतलब 8 एकम 8, तो भी कहेगा माइनस का 8। अब देखिए दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही है। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हो दोस्तों। क्या सिद्ध हो गया, ये हमारा आंसर है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल में क्या है, सत्यता की जांच हो गई। दोनों पक्षों में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। शून्यकों का योगफल जो हमने शून्यक निकाले उनका योगफल ज्ञात किया और शून्यकों का हमने गुणनफल निकाला, तो हमारा क्या आया, ये बिल्कुल सही आया। यही हमारा उत्तर है। अब इसी प्रकार और भी हैं दोस्तों, तो चलिए आइए उनके बारे में भी कुछ और देख लेते हैं। तो एक और देख लेते हैं कुछ ऐसे 2-3। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं कौन सा नंबर, तीसरा देख लीजिए।
तीसरा का देख लीजिए। तीसरे में क्या है, तीसरे में है 6x स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस का 7x। 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस का 7x। पहले इसको, सबसे पहले हम इसको क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। किसमें? क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो किसके फॉर्म में? पहले x वाले को पहले लिख लीजिए। तो क्या लिख लेते हैं? 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले वाले पद को और लास्ट वाले पद को देखते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं? पहले वाले पद का और लास्ट वाले पद का गुणा करके देखते हैं। तो 6 में 3 का गुणा हुआ तो 6 त्रिक 18, वो भी काहे का 18? माइनस का 18 आना चाहिए। काहे का 18? वो भी माइनस का 18। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 18 बनना चाहिए। तो अब हम बीच वाले पद को किसको तोड़ते हैं? बीच वाले पद को तोड़ते हैं। तो बीच वाले पद को तोड़ने के लिए हमको किसको तोड़ना है? 7 को। तो हमारा क्या बनना चाहिए? माइनस का 18 बनना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने या घटाने पर क्या बनना चाहिए? माइनस का 7 बनना चाहिए। अब देखिए इसको हम क्या तोड़ते हैं। तो इसको पहले क्या लिख लीजिए? 6x स्क्वायर लिख लीजिए। फिर क्या लिखते हैं? माइनस का 9x प्लस का 2x। अब 9 में 2 घटा तो क्या बना? 7 बना, वो भी काहे का? माइनस का। अब ये माइनस का 3 लिख लेते हैं। अब क्या हमने बताया कि अब क्या करते हैं? तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं? 2 का जोड़ा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 का जोड़ा। हाँ, तोड़ते समय हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि बड़ा वाला पद पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बड़ा वाले पद को पहले लिखते हैं और छोटे वाले को बाद में। तो आइए अब देखते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं? 2 का जोड़ा। क्या ले लेते हैं? 6x स्क्वायर माइनस का 9x। चलिए, फिर प्लस का 2x माइनस का 3। अब देखिए हमारा क्या बन गया? 2 के जोड़े में आ गया। अब हम इससे देखते हैं क्या कॉमन निकलता है। तो इससे क्या कॉमन निकल रहा है? हमें यहाँ भी x दिख रहा है और यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है और यहाँ भी 3 दिख रहा है। तो हमारा क्या कॉमन निकलेगा? 3x। क्या कॉमन निकलेगा? 3x। अब देखिए 3x इससे निकाल लिए तो क्या बचा? 2x। क्या बचा? 2x। अब माइनस का, अब 9 में 3 का भाग दिए, क्या बचा? 3। तो केवल यहाँ क्या बचा? 3 प्लस, अब यहाँ क्या कॉमन निकाल लेते हैं। यदि कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन निकलता है? 1 निकलता है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकलता है। तो क्या आया? 2x माइनस का 3। अब देखिए दोनों जगह क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 दोनों जगह क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो 2x माइनस का 3 कॉमन आ गया। तो अब यहाँ पास क्या बचा? 3x प्लस 1 बचा। क्या बचा? 3x प्लस 1 बचा। अब देखिए, अब हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हमको इनको किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। तो हम क्या रख लेते हैं? 2x माइनस का 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। क्या आया? 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए, अब हम इनको बारी बारी से 0 के बराबर रखते जाएंगे और हमारा मूल निकल आएगा। अब देखिए क्या करते हैं? 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब इसको पक्षांतरण करेंगे। माइनस का 3 है तो इधर आएगा तो प्लस का 3। तो x बराबर 3/2। अब 2x के साथ गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा। ये 3 क्या था? माइनस का था, पक्षांतरण किए प्लस का 3, और x के साथ 2 गुणे में है तो इधर आएगा तो 2 भाग में आ जाएगा। अब देखिए एक मूल हमारा निकल आया। एक मूल क्या निकला? 3/2 तथा दूसरा क्या है? 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इधर एक प्लस का है तो उधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 1/3। अब 3 x के साथ गुणे में था तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हमारे मूल क्या निकल आए? तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। अब हमारे शून्यक निकल आए। क्या निकल आए? शून्यक। अल्फा और बीटा के मान हमारा निकल आया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों? अब इसकी जांच करेंगे। किसकी?
शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो अब जांच करने के लिए क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए दोस्तों शून्यकों के योगफल और गुणनफल के बारे में देखते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। देखिए शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब क्या करते हैं, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। तो अल्फा का मान हम क्या रखते हैं 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर माइनस, फिर अब b किसका मान है, x का गुणांक है। तो x का गुणांक क्या है, -7 है। तो क्या रखेंगे -7 बटे a का गुणांक, a का मान क्या है, a का मान होता है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है, 6 है। अब देखिए दोस्तों अब ये क्या हो जाता है, माइनस प्लस मिलके माइनस, तो ये क्या बनेगा 3/2 -1/3 बराबर 7/6। अब ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 और 3 का एलसीएम आया 6। अब जो हमारा एलसीएम आता है तो उनमें हर का क्रमशः बारी बारी से भाग देते हैं। अब देखिए 6 में 2 का भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, कितनी बार भाग गया, 3 बार। अब जो भागफल है उसका हर में गुणा, तो हर में गुणा करेंगे तो भागफल कितना है 3, तो 3 हर में क्या, अंश में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 3। अब माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 6 में किसका भाग करेंगे, 3 का, 6 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार दोस्तों। तो कितनी बार गया, 2 बार। तो अब 2 का गुणा ऊपर कर देंगे, 2 1 कम 2। अब क्या हुआ दोस्तों, 3 त्रिका 9, आगे क्या हुआ 3 त्रिका 9 माइनस का 2/6 बराबर 7/6। अब देखिए 9 में 2 घटा तो क्या आया 7, तो 7/6, 7/6 बराबर 7/6। अब हमारा क्या आया, अब शून्यकों का योगफल क्या आया, बराबर आया, इधर भी 7/6 और इधर भी 7/6, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c किसका क्या होता है, c होता है अचर पद बटे एक क्या होता है x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है, देखिए -3 और x² का गुणांक 6 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले अल्फा लिखेंगे, अल्फा का मान 3/2 गुणते बीटा का मान -1/3 -1/3। अब c का मान क्या है -3, तो क्या लिखेंगे यहाँ -3 बटे क्या लिखेंगे a का मान 6। अब देखिए यहां से क्या कट गया, 3 1 कम 3 1 कम। अब क्या आया, ऊपर ऊपर का गुणा किए तो -1/2। अब इधर देखिए 3 1 कम और 3 दूना 6, तो क्या बना -1/2। ये हमारा जांच हो गई, क्या हो गई, जांच। यहां से हम क्या कर रहे थे, जांच कर रहे थे शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच कर रहे थे। तो शून्यकों का योगफल क्या आया 7/6 और 7/6, इधर क्या आया -1/2 और -1/2। तो दोनों पक्षों में, दोनों जगह योगफल में भी और गुणनफल में भी दोनों पक्षों में इसका मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमें बहुपद दिया रहता है, द्विघात बहुपद, किस प्रकार का बहुपद, द्विघात बहुपद, तो इसके बीच वाले पद को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमारा बीच वाला पद मिले और गुणा करने पर पहले और आखिरी का गुणा मिले। तो हमने इसको तोड़ा, फिर क्या निकाले, इसके 2 शून्यक निकाले। जब शून्यक मिल गए तो इसकी जांच के लिए क्या निकाले, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। हमारा जब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों पक्षों में क्या आएंगे, जिनके मान बराबर आएंगे, तभी हमारे अल्फा और बीटा अर्थात शून्यक के मान क्या होंगे, सही होंगे, अन्यथा गलत होगा। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों,
आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी, मैं ऐसे आशा करता हूं। और यदि कोई समस्या हो इसमें तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर हमसे ये नहीं बन रहा है, तो हम उसको बिल्कुल आपके डाउट को लाएंगे। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे में देख लेते हैं दूसरा क्या कह रहा है। तो चलिए दूसरे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आज इसको हम क्या करते हैं, सेकंड चैप्टर को आज समाप्त करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अंत तक बने रहें दोस्तों और धैर्य बनाए रहें। बिल्कुल आप लोगों को मजा आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो चलिए इसी में अब हम दूसरे में थोड़ा सा देखते हैं दूसरा क्या कहता है। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले हम दोस्तों हमको बहुपद दिया रहता था, हम क्या निकालते थे, शून्यकों के योगफल और गुणनफल। अब हमें दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिया गया है। अब हमको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। जैसे अभी हमें बहुपद दिया रहता था, हम योगफल और गुणनफल निकालते थे। अभी हमको क्या दिया हुआ है दोस्तों, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। अब हम क्या निकालेंगे, बहुपद। तो आइए देखते हैं क्या है, 1/4 और माइनस का 1। पहला क्या है, 1/4 और माइनस का 1। जो पहला दिया हुआ है दोस्तों वो शून्यकों का योगफल है और जो दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल है। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, बहुत इजी है। तो चलिए आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र हमने क्या बताया हुआ है, शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b/a और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, c/a। तो चलिए ये देखते हैं क्या होता है। तो शून्यकों का योगफल योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, 1/4। अब हमको इसको यहां रखना है। हमको कैसे रखना है, बस ये ध्यान देना है कि हम यहां रखें तो हमारी यही वैल्यू बननी चाहिए। तो अब हमारे फॉर्मूले में क्या है, माइनस b/a। अब हम इसको क्या रखें कि हमारा क्या आ जाए, 1/4। अब हम 1/4 यदि डायरेक्ट रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस का 1/4। अब हम इसको क्या बनाना है, हमको प्लस का 1/4। हमें क्या दिया वो शून्यकों का योगफल 1/4। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनस हमारा सूत्र का है और अंदर लिख लेते हैं माइनस 1/4। अब ये क्या हुआ, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस और 1/4। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, हम गुणनफल बस लिख लेते हैं, गुणनफल इनका गुणनफल शून्यकों का। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब देखिए हमको क्या मान दिया हुआ है, माइनस का 1। तो हम क्या रखते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 1। अब देखिए हमको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की और जरूरत है। अब क्या ध्यान देने की जरूरत है, हमारे फॉर्मूले में क्या है, c/a और माइनस b/a, दोनों के बटे में क्या है, a है। तो अब ही हमारा a का मान यहाँ पास क्या है, 4 है और यहाँ पास यदि कुछ नहीं है तो बटे में 1 है। अब हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, दोनों जगह a का मान समान करना पड़ेगा। बस केवल यही इतना ही ध्यान देना है दोस्तों। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह हमें a का मान समान करना पड़ेगा। तो अब देखिए चलिए a का मान समान करते हैं, यहाँ पास 4 है तो यहाँ भी 4 बना लेते हैं। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अंश और हर में 4 का गुणा और 4 का भाग कर देंगे। तो क्या कर देंगे, 4 का गुणा और 4 से भाग। तो 4 एकम 4 कट के हमारा क्या बनेगा, माइनस का 1 ही बनेगा। तो हमारे वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अब देखिए जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4/4। अब देखिए अब a का मान क्या आया, a बराबर क्या आया, a बराबर आया 4। b का मान क्या आया, माइनस का 1। b का मान क्या आया, b बराबर माइनस का 1। अब c का मान क्या आया, माइनस का 4। c बराबर क्या आया, माइनस का 4। अब देखिए हमारा
द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो व्यापक रूप क्या है अपना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें यहाँ पास a b c का मान रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण निकल आएगा, सॉरी बहुपद निकल आएगा। क्या निकल आएगा? द्विघात बहुपद निकल आएगा। तो अब देखिए हम a b c का मान पुट करते हैं यहाँ पास। तो a b c का a का मान क्या निकाले हम? 4। तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर। b का मान क्या निकला हुआ है? माइनस का 1। तो क्या आया? माइनस का 1। तो 1 नहीं लिखते, क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस का x लिखेंगे। फिर c का मान क्या आया? माइनस का 4। ये हमारा आ गया द्विघात बहुपद। क्या आया? द्विघात बहुपद। तो अतः द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद हमारा क्या हुआ? 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। यही हमारा क्या आया? आंसर आया। तो इसमें हमको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हम शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे दोस्तों? शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो अब उसकी जगह क्या रख देंगे? 1/4। हमको क्या बनाना है? 1/4। तो हमारा क्या होता है? माइनस का फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस। तो अब माइनस को हमको प्लस बनाना है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया 1/4। हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c अपॉन ए। अब c अपॉन ए तो क्या है हमारा? शून्यकों का गुणनफल माइनस का 1 दिया गया है। अब हमको क्या बनाना है? देखिए यहाँ पास भी a है और यहाँ पास भी बटे में a है, तो हमें दोनों जगह a का मान समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह a का मान समान करना पड़ेगा। तो हमने a को समान करने के लिए अंश और हर में 4 का गुणा कर दिए। तो क्या बन गया? -4/4। तो यहाँ भी a का मान 4 आया और यहाँ भी a का मान 4 आ गया। अब a का मान 4, b का मान -1 और c का मान -4। तो हमारा द्विघात का बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम a का मान क्या रख देते हैं? 4। तो a की जगह 4 रख दिए, b की जगह -1 रख दिए और c की जगह -4 रख दिए। ये हमारा आ गया, क्या आ गया? द्विघात बहुपद आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए एक आध प्रश्न और देख लेते हैं, फिर इसको जो बाकी बचते हैं तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। यदि नहीं बनता तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप लोग निसंदेह कमेंट करिएगा। तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। यदि आप लोगों को बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, यदि बन रहा होगा, तो फिर अपन क्या करते हैं? आगे बढ़ चलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों इसके आगे का एक आध प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है? √2 और 1/3। तो जो पहला मान है शून्यकों का योगफल है और जो दूसरा मान दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल है। अब देखिए शून्यकों का योगफल क्या है? शून्यकों का योगफल। अब देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। तो अब हम क्या रखेंगे यहाँ पास? b अपॉन a का मान। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है? ये हमारा फार्मूले का माइनस है, हमको प्लस बनाना है तो माइनस में रखेंगे। क्या रखेंगे? प्लस बनाना है तो माइनस का √2 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। इतनी बात समझ में आई हो? आप लोगों की इतनी बात समझ में आई? अब चलिए देखिए शून्यकों का गुणनफल। अब देख लीजिए शून्यकों का गुणनफल। क्या देखते हैं? शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए हम क्या देखते हैं? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल 1/3। अब देखिए हम इसकी जगह क्या रखेंगे? 1/3
3। अब देखिए यहाँ पास a का मान क्या है 3 है और यहाँ पास 1 है, यहाँ पास क्या है 1 है, केवल √2 बच दिया था। तो हमने क्या मान लिया, बटे में 1, किसी भी संख्या के बटे में 1 लगा सकते हैं। किसी भी संख्या में यदि 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। तो चलिए अब देखिए हमको यहाँ भी a का मान समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, a का मान समान करना पड़ेगा। तो अब a का मान समान करने के लिए अंश तथा हर में 3 का गुणा कर देंगे। तो अब जब यहाँ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, माइनस का 3√2 क्या होगा, माइनस का 3√2/3। अब देखिए हमें दोनों जगह a का मान समान मिल गया। अब a b c का मान निकाल के द्विघात बहुपद में रख देंगे तो हमारा द्विघात बहुपद मिल जाएगा। अब देखिए a का मान हमारा क्या आया, a का मान दोनों जगह क्या है 3 है, हमने समान किया हुआ। तो a बराबर 3 और b का मान क्या आया, माइनस का 3√2, माइनस का 3√2। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब c का मान क्या है 1 है, अब c का मान 1 है। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx+ c। तो हमारे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हुआ, ax² प्लस bx+ c। अब a b c का हमने मान निकाला हुआ है, a बराबर 3, b बराबर माइनस का 3√2 और c बराबर 1। अब यहाँ पास हम इन मानों को रख देंगे। तो जब रख देंगे तो हमारा द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो अब देखिए a बराबर 3 तो 3x²। अब देखिए यहाँ पास प्लस है, यहाँ पास b का मान माइनस का है तो माइनस ले लीजिए, माइनस का 3√2, फिर c का मान प्लस का 1। अब देखिए हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद हमको मिल गया। क्या मिल गया, द्विघात बहुपद। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या हो गया, हमसे क्या पूछा था, द्विघात बहुपद बनाइए। जब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो हमको क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। तो हमारा द्विघात बहुपद आ गया। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे के प्रश्न आपसे बिल्कुल एकदम आसानी से बन जाएंगे। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। यदि नहीं बनते तो जो जो प्रश्न छोड़े गए हैं आप लोगों के लिए वो प्रश्न सेकंड पार्ट में, पार्ट 2 के नाम से लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ अंतिम तक बने रहने के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, इसका लाभ उठा पाएं। इसका फ्री क्लासेस का, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस है दोस्तों। एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, एक बहुत ही सुनहरा अवसर आप लोगों को दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है कि आप लोग घर बैठे क्या है, अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार और बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस अवसर का लाभ उठा पाएं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से बस मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और आप लोग अपडेटेड रहें। तब चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।